हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। राम राम जी। तो मैंने आज की मेरी इवनिंग की चल रही है। मैंने बच्चों को दिया है दूध वूध, वो तो भाग गए ऊपर अंशी का दूध पीने के उससे। तो फ्रेंड्स, मुझे एक ना आपसे बात करनी थी। जो हम यूट्यूबर्स हैं, हम यूट्यूब फैमिली हैं, हम ना एक दूसरे के लिए कुछ भी नहीं सोचते, बिल्कुल भी नहीं। हम एक दूसरे के लिए सोचते, हम सब को यही है कि हम जैसे वो भेड़ चाल नहीं होती, एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए मैं उससे आगे हो जाऊं, उससे आगे हो जाऊं, ऐसा है हमारा। लेकिन हम लोगों को ये नहीं है कि हमें उन सबको साथ लेके ही चलना है। हम एक दूसरे को ना साथ लेके नहीं चलते। मेरी एक फ्रेंड है, सोबिया बसरा नाम है उसका। वो देखो, खुद भी उनके इतने नहीं हैं, चलो सब्सक्राइबर ठीक ठीक ही हैं, इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं हैं, जो मिलियंस में नहीं है, उनके हज़ारों में ही अभी। तो वो देखो न्यू क्रिएटर्स को प्रमोट कर रहे हैं। हम क्यों नहीं कर सकते? हम भी तो कर सकते हैं। हमारे ऊपर जो बड़े बोलते हैं हम तो छोटे यूट्यूबर हैं, कुछ भी नहीं है, हमसे जो ऊपर है बड़े यूट्यूबर्स है ना, वो क्यों नहीं सोचते हमारे बारे में कि हमें भी आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। हर किसी को मौका मिलना चाहिए ना कि वो आगे बढ़े, हर किसी को मिलना चाहिए मौका। लेकिन जो हमारे यूट्यूबर्स हैं बड़े ऊपर, तो वो नहीं चाहते कि हम छोटे यूट्यूबर आगे बढ़े। लेकिन छोटे बड़े तो कोई नहीं होते। आज वो बड़े यूट्यूबर हैं, कल वो भी छोटे ही यूट्यूबर थे। छोटे से ही वो बड़े यूट्यूबर बने। नीचे से ही इंसान ऊपर उठता है धीरे धीरे। लेकिन वो इतने ऊपर उठ गए हैं कि जो हमारे जैसे न्यू क्रिएटर्स हैं, हमें कोई प्रमोट ही नहीं करता। चलो प्रमोट ना करे, लेकिन ऐसा है कि मेरे वहाँ एक निशा मधुलिका, वो तो मिलियंस में है। देखो, मैं जितनी बार भी उनको कमेंट करती हूँ ना उनकी रेसिपी के लिए, उनसे मैं कुछ सीखने के लिए भी कुछ कहती हूँ, वो हमेशा मेरे कमेंट का रिप्लाई करते हैं। कि मिलियंस में हैं उनके व्यू, उनके सब्सक्राइबर मिलियंस में है, व्यू तो कितने में होंगे आप सोच सकते हैं। बहुत अच्छे लेडीज़ हैं, बहुत अच्छे लेडी हैं। वो हमेशा जब भी मैं उनको कमेंट करती हूँ, हमेशा मेरे कमेंट का रिप्लाई करते हैं। कई यूट्यूबर ऐसे हैं वो रिप्लाई ही नहीं करते बिल्कुल भी। वो कहते हैं हम जहाँ हैं कहीं ये ना पहुँच जाएं वहाँ, इसीलिए वो रिप्लाई नहीं करते। अगर कोई रिप्लाई कर भी देगा, अगर उनसे हम हेल्प मांगेंगे, फ़िलहाल तो मैंने एक दो जनों से मांगी थी हेल्प, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं दी। चलो, मैंने कहा भगवान की मर्ज़ी जिसमें है हम वहीं रहेंगे। अगर भगवान चाहता है कि हम अपने बलबूते पे ही चढ़ें ऊपर, तो ऐसे ही सही, हमें कोई नहीं प्रमोट करता तो ना करें। धीरे धीरे करके हम लोग भी उनकी जगह पे पहुंच जाएंगे फ्रेंड्स। ये बातें बड़े यूट्यूबर को बहुत बुरी लगेंगी मेरी, लेकिन मैंने सच ही बोला है। वो अपने दिल पे हाथ रख के बोले, क्या मैंने कुछ झूठ बोला है? उनको कोई यूट्यूबर ऐसा होगा जो अपने बलबूते पे उठा है। हर कोई ऐसा नहीं होता कि अपने बलबूते पे ही कामयाबी हासिल कर सके। हर एक कोई ऐसा नहीं होता। ये मैं बार बार कहती हूँ, हर कोई ऐसा, हर किसी की किस्मत ऐसी नहीं होती कि वो अपने बलबूते पे कामयाब हो जाए। किसी ना किसी ने उनको ऊपर उठाया ही होगा। और कोई उनके रिलेटिव हैं, कोई भाभियाँ, कोई ननद एक दूसरे को प्रमोट करते हैं, जो हमारे जैसे यूट्यूबर हैं, तो उनको कोई भी पूछता नहीं है। और यूट्यूब भी देखो क्या कर रहा है। सब्सक्राइबर, अगर कोई हमें सब्सक्राइब करता है तो यूट्यूब उसको अन कर देता है। मुझे तो ये नहीं समझ आती, मेरे अभी भी 550 सब्सक्राइबर नहीं हुए। 2 महीने हो गए मुझे, 2 महीने से मेरे 550 सब्सक्राइबर नहीं हुए। 540-45 तक ही रहते हैं। अगर बढ़ भी जाए ना, तब यूट्यूब क्या करता है, उससे डबल काट देता। अगर 5 आज मेरे सब्सक्राइबर हुए ना, तो शाम को ही 10 सब्सक्राइबर कट कर देगा। यूट्यूब ने वैसे ही हमारा खल्लास कर दिया है।
चलो यूट्यूब भी खुश रहे, उसके भी कई कायदे हैं, कानून हैं, वो भी अपने कानून के दायरे में रह के ही काम कर रहा है। शायद हमारी ही कोई गलती होगी, लेकिन चलो जिसमें मतलब खुश रखे भगवान, उसी में खुश रह रहे हैं। मैं सबके के लिए कह रही हूँ, मैं अपने लिए नहीं कह रही हूँ। मैंने तो यूट्यूब चैनल खोला था वैसे कि चलो मैं अपनी बीमारियों से बाहर आना चाहती थी। मैंने इतनी बड़ी बीमारी को हराया है, कैंसर जैसी बीमारी को हराया है, तो छोटी मोटी बीमारियां अब मुझे ज़्यादा घेरने लगी थी, जैसे बीपी, शुगर, उनसे मतलब ज़्यादा मुझे तकलीफ़ होने लगी थी, कैंसर से ज़्यादा। कैंसर तो मेरा ट्रीटमेंट ठीक हो चुका है, लेकिन ये जो बीमारियां हैं ये जड़ पकड़ के बैठ गई मेरे पास। बीपी वगैरह, शुगर वगैरह, इसने तो, और हार्ट, इसने तो मेरा बस बैंड बजा दिया। इसीलिए मैंने यूट्यूब चैनल खोला था। हमारा भी भगवान की दया से अच्छा काम चल रहा है, कैटरिंग का बिज़नेस है हमारा, कोई ऐसा नहीं है। और चलो ये बोला चलो मुझे भी चलो कामयाब हो जाए कोई मुझे भी दुनिया देखे, मुझे भी कोई लोग पहचाने मुझे। मैं अपने बलबूते पे ना वो होना चाहती थी, चलो मुझे भी कामयाबी हासिल करनी है। मैंने अपनी कोई भी ख्वाहिश पूरी नहीं की। मुझे सिंगिंग का इतना शौक़ है, इतना शौक़ है कि मैं कर नहीं पाती। अपनी भजन बंदगी में ही मैं खुश रहती हूँ, मंदिर में भजन गा लेती हूँ। चलो बाय बाय। आपको मेरी बातें बुरी लगेंगी, लेकिन मैंने बोला तो सच ही है, बुरा क्यों लगना। हमारे साथ भी जो यूट्यूबर्स थे ना, हमारे साथ या हमारे बाद में हुए, वो आगे हो गए, लेकिन उन्होंने हमें देखा ही नहीं। चलो बाय बाय, लव यू। सच्चाई बोली है मैंने, कोई झूठ नहीं बोला। आप वीडियोस भी देखते होंगे तो मेरी वीडियो में कुछ भी ऐसा गलत नहीं होता। मैंने अभी तक थंबनेल तक नहीं लगाया। मुझे टेक्निकल रेहाना उन्होंने सजेशन दिया था कि आप थंबनेल लगाओ, आप ये करो वो करो, लेकिन अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया। चलो मैं क्या, पता नहीं कब बंद करना पड़ जाए चैनल। हस्बैंड तो मेरे तंग आ चुके हैं, वो तो कहते हैं मैंने इतनी कोशिशों से मैंने तुम्हें खड़ा किया था, चलो, लेकिन अब तो टेंशन ले लेके फिर वहीं पहुंच रही है। पता नहीं मेरा तो कब उन्होंने बैंड बजा देना कि बंद कर दो चैनल, बंद कर दो चैनल। बच्चे भी मेरे मन नहीं वो उनका रहता कि मम्मा यूट्यूब पे आए। अगर मम्मा को कोई लाइक नहीं करता, कोई पसंद नहीं करता, तो मम्मा क्यों आप ज़बरदस्ती घुसे हो यूट्यूब में बच्चों की सोच ये है।